अब राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज मुझे धर्म में दान भी आता है, दान के बारे में बताइए। दान कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए। ऐसे तो महाराज सुखदेव जी ने कहा दान कभी भी करो, बहुत फल मिलता है, पुण्य होता है, लेकिन कुछ ऐसे दिन हैं जब अगर आप दान करें तो विशेष फल प्राप्त होता है। जैसे 2 आयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, इस समय आपको दान करना चाहिए। फिर आपके घर में अगर कोई बालक या पुत्री संतान जन्म लेती है तब आपको दान करना चाहिए, तब विशेष फल प्राप्त होता है। या किसी की मृत्यु हो जाए घर में तब दान करना चाहिए, विशेष फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन तो दान करते ही हैं, तब विशेष फल प्राप्त होता है। अब किसे दान करें? दान भी सुपात्र को करो, जिसे जरूरत है। हम क्या करते हैं महाराज, यहाँ जितने बैठे हैं ये आप सबके अनुभव की बात होगी। मान लीजिए हम सब ब्याह शादी का न्योता आता ही रहता है, हम किसी धनपति के घर में विवाह है तो पति पत्नी से क्या कहता है, लिफाफे में 1-2 हजार रखना। अब तो चलिए 1 रखते नहीं, 2000 का नोट ही रखते हैं, तो 1-2 हजार रखना, साथ में गिफ्ट अलग से होता है, लिफाफा अलग रखते हैं। अब मान लीजिए किसी गरीब के घर में विवाह होता है तो पति क्या कहता है, 100-200 चलेगा। क्यों? जरूरत किसे है? गरीब को। हम देते किसे है? जिसे जरूरत नहीं उससे तो हम लिफाफा भी दो, तो गिफ्ट भी दो, तो ये भी दो, तो वो भी दो, सब दो। उसे बिल्कुल जरूरत नहीं, उनके पास पहले से ही बहुत कुछ है, उसे दो जिसे जरूरत है। जिसे मदद आप थोड़ी सी भी मदद करेंगे ना उनके लिए वो बहुत होगा, उसे संभाल के रखेंगे। तो दान भी सुपात्र को करो। अब जैसे सुखदेव जी राजा परीक्षित कहते हैं कि एक राजा थे, बड़े दानवीर, वो बहुत दान करते थे, लेकिन अच्छी जगह, जो सुपात्र होते उन्हें दान करते। अब एक बार ठंड का समय था, मध्य रात्रि के समय उनकी पत्नी महारानी की नींद खुल जाती है तो वो घूमने लगती है बरामदे की ओर। बरामदे से नीचे उन्होंने देखा कि एक मछुआरों का परिवार, ठंड है, ठिठुर कर सो रहा है। वो राजा को उठाकर लाती है। उन्होंने कहा देखिए मेरा मन है कि मैं इस परिवार को कंबल दान करूं। राजा ने कहा महारानी ये दान के योग्य नहीं है, आप सो जाइए। ठीक है, उस रात्रि में तो महारानी सो गई। दूसरे दिन राजा से छिपकर मध्य रात्रि में वो कुछ कंबल लेकर चुपचाप उनके परिवार पर उड़ाकर आ गई। ठंड का समय जाता है, मछुआरों के परिवार ने सोचा कि अगली ठंड तक इसे कौन संभाल के रखे, तो उसे उगड़वा कर उसका जाल बनाया गया और वो रोजाना हजारों मछलियों की हत्या करते। अब हम जब गलत करते हैं ना तो हमारा पराक्रम या हमारी एक शक्ति, सबको ठाकुर जी ने एक शक्ति दी है, एक जो हम कहते हैं ना बात करने की शक्ति। आप सब जो आजकल बहुत कहते हैं कन्विंसिंग पावर, कोई कहता ना भाई इसके अंदर ये कुछ भी कहे हम मान लेते हैं, वो शक्ति होती है। वो हम जो अच्छे कार्य करते हैं ना वो शक्ति होती है कि हम कुछ भी कहते हैं तो उसका सही असर पड़ता है। तो एक पावर होती है हमारे अंदर। तो लेकिन जब हम पाप करते हैं, गलत कार्य करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं ना तो वो शक्ति कम होती जाती है। तो यहां राजा पर पाप चढ़ता गया, रोजाना हत्याएं हो रही है। अब हत्या क्यों हो रही है? किसके धन से दान किया गया है? धन किसका था? वो राजा का। तो पाप किस पर चढ़ रहे हैं? राजा पर। अब यहां उनका पराक्रम कम होता गया, शक्ति कम होती जा रही है उनकी। बाकी जो राजा थे वो इसी ताक में थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया। राजा रानी कैसे तैसे जान बचाकर जंगल की ओर जाते हैं। वहां पर एक ऋषि मिलते हैं उन्हें। राजा ने अपनी सारी बात बताई। राजा ने कहा मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, दान किया, पुण्य किए, पूजा पाठ किए, मुझे ऐसा दिन क्यों देखना पड़ा?
ऋषि सिद्ध थे, उन्होंने कहा गलती आपकी नहीं, आपकी पत्नी की है। उन्होंने ऐसा ऐसा जो कंबल दान किया था। पहली बात तो वो चोरी का धन भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसे नहीं हम गलत कार्यों से धन लाएंगे और उसे दान में लगा देंगे और सोचेंगे पुण्य हो गया, नहीं। इसीलिए कहते हैं महाराज, हम जो भी कमाते हैं उसका 10% दान कर देना चाहिए, उससे हमारा धन शुद्ध हो जाता है। तो बोले आपकी पत्नी ने कंबल दान किया। पहली चीज तो वो चोरी का धन था, क्योंकि धन कमाया राजा ने, राजा से छिप कर दिया गया तो चोरी का धन हो गया, तो चोरी का धन था। और उन्होंने ऐसे ऐसे उसका जाल बनाया और इतनी मछलियों की हत्याएं हुई, इसीलिए आपका पराक्रम कम हो गया। तो राजा से कहा गया कि आप धन भी शुद्ध होना चाहिए। मैं आपको ये 1 रुपया देता हूं, ये 1 रुपया मेरी शुद्ध कमाई है, और शुद्ध कमाई आप गलत कार्य में भी दोगे ना तो वो घूम फिर के अच्छा काम ही करेगी। ये सच्ची बात है। राजा नहीं माने तो उन्होंने अपनी कमाई दी कि मेरी शुद्ध कमाई है, आप इसे किसी को भी दे दो, गलत से गलत कार्य में दे दो, ये सही जगह लगेगी, अच्छी बात है। राजा वो 1 रुपया लेकर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं तो उन्हें एक ब्राह्मण दिखते हैं। वो ब्राह्मण हाथ में 2 मरे हुए कबूतर लेकर जा रहे हैं। राजा ने विचार किया, एक तो ब्राह्मण, ऊपर से इतना नीच कार्य। ऋषि की बात याद आती है, उन्होंने वो 1 रुपया उस ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण को दे देते हैं। अब चुपचाप उस ब्राह्मण के पीछे जा रहे हैं। ब्राह्मण थोड़ी दूर जाते हैं, दोनों कबूतरों को फेंकते हैं, स्नान करते हैं, बाजार से थोड़ा गेहूं लेकर आते हैं और उस गेहूं को अपनी कुटिया में नीचे गिरा देते हैं। एक महिला आती है, 2 बच्चे आते हैं, उस कच्चे गेहूं को वो खाने लगते हैं। पीछे से राजा आए, राजा ने कहा अरे इतनी क्या जल्दी है, आटा बनाओ, उससे रोटी बनाओ फिर खाओ। ब्राह्मण ने कहा कि हम सब 10 दिन से भूखे हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है, हम तो फिर भी भूखे रह जाए और दिन, पर ये और दिन भूखे नहीं रह सकती। इनकी मृत्यु ना हो जाए तो मैं गलत कार्य करने जा रहा था कि कुछ भी पेट में जाए पर कुछ खाए तो सही, पर आपके दिए हुए धन से मैं पाप करने से बच गया। तो शुद्ध कमाई सही कार्य में ही लगती है। तो दान ऐसा ही नहीं कि आप कहीं भी कर दें, कमाई शुद्ध होनी चाहिए। सुपात्र को दान देना, जिन्हें जरूरत है, जहां आपको लगे कि इसे जरूरत है दान कर दो। ऐसा नहीं है महाराज 7 दिन आपने कथा सुनी, अभी नारायण सेवा संस्थान आपके सामने, आपने बस 7 दिन दान किया, फिर उसके बाद अब जब तक कथा नहीं कराई तब तक कोई दान नहीं, 1-2 साल तक किसी की सहायता नहीं। ऐसे नहीं करना है। जहां लगे किसी को जरूरत है उसे दान कर दो।